मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगहों से आपको कृष्ण मंदिरों के दर्शन कराएंगे। लेकिन हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले मशहूर कवि कुमार विश्वास की ये पंक्तियां आज जन्माष्टमी के इस खास मौके पर यूं ही मेरे मुंह से फिसल जाती हैं। तो कविता हम शुरू करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है कि हो काल गति से परे चिरंतर, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये, बस एक मेरा है भाग्य मोहन कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो कालगत से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यही हो, न द्वारका में मिले विराजे, विरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में भी नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं कि बस एक मेरा है भाग्य काना, अगर कहीं हो तुम तो बस यहीं हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ हो अभी यहीं हो। तो देश के कोने कोने से कृष्ण भक्ति से रंगी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आज पूरा देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी तस्वीरें हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, नंदलाल का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। और चलिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जबलपुर से, जहां से हमारे साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़े हुए हैं। प्रतीक, मैं जानना चाहूंगी आप इस समय कहां पर मौजूद है और किस तरह से वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जा रहा है, किस तरह की भव्यता आप वहां पर देख पा रहे हैं? प्रतीक, देखिए, बिल्कुल मानव वृंदावन सा नजारा संस्कार धानी में इस वक्त पेश हो रहा है। मैं प्रेम मंदिर जो कि प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको राधा और कृष्ण के दर्शन करा देता हूँ। बेहद सुंदर प्रतिमा जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। अगर इस मंदिर की इतिहास के बारे में समझे तो एक पति के लिए उनकी पत्नी का जो प्रेम था उसका उदाहरण दरअसल ये प्रेम मंदिर कहीं ना कहीं पेश करता है। और 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। अपने पति की याद में उनकी पत्नी के द्वारा, उनकी अर्धांगिनी के द्वारा इस मंदिर को स्थापित किया गया था। और बेशक अद्भुत इतिहास इस मंदिर का है। और जो कि भगवान कृष्ण की जब जब भी बात होती है तो प्रेम की बात होती है। देख सकते हैं इस और श्रद्धालु तमाम जो आए हैं वो दर्शन अर्चन कर रहे हैं। और रात 12 बजते ही जो कृष्ण जन्म है वो यहाँ पर मनाया जाएगा भव्यता के साथ। बाहर आकर्षक जो है साज सज्जा की गई है। इसके साथ साथ भजनों की जो प्रस्तुति है वो भी यहाँ पर जारी है। बात करें श्रद्धालुओं की तो लाजमी है इस मंदिर के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज जन्माष्टमी का मौका है और हर बार अद्भुत तरीके से इस जन्माष्टमी के पर्व को मनाया जाता है, क्या कहेंगे सर? इस साल भी हम लोग जन्माष्टमी का पर्व बहुत अच्छे से मना रहे हैं और हर साल की तरह इस बार भी आप उत्साह देख ही रहे लोगों का। और बाकी तो सब प्रभु की कृपा है। भगवान कृष्ण का नाम जब भी हम लेते हैं तो प्रेम, सद्भाव और कहीं ना कहीं उसका प्रतीक ये मंदिर भी है। जैसा कि बताया गया कि अपने पति की याद में उनकी पति द्वारा स्थापित किया गया था। जी, ये प्रेम मंदिर मतलब हमारे माता जी थी, उनने बनवाया था और उसी राधा कृष्ण प्रेम मंदिर के नाम से चल रहा है और बहुत अच्छे से खुशहाल थे और जो अपनी भावना है भगवान के प्रति वो जगह कर। वर्तमान में हम ये चाहते हैं कि सारे श्रद्धालु सनातनी इकट्ठे हुए हमारे मंदिरों में और जागरूकता बढ़े धर्म के प्रति। इसलिए इतना बड़ा आयोजन हम लोग करते हैं, हर साल की तरह इस साल भी किया है और इसका बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोग हमेशा आरती में आते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी की कड़ी में हम लोग एक और प्रयास कर रहे हैं, हर गुरुवार को 7:30 बजे महाआरती। बिल्कुल प्रतीक, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। आपने मनोहर दृश्य हमें जबलपुर से दिखाया। मैं लौटूंगी आपकी तरफ और अब रुक करूंगी। मनोज राठौर हमारे साथ सीएम हाउस से जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ नजारे और सीएम हाउस में किस तरह से जन्माष्टमी को मनाया जा रहा है, तस्वीरें हम तक पहुंचाइएगा।
प्रता बिल्कुल हर साल की तरह इस साल भी जो है सीएम हाउस में जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे आप देखेंगे कि एक भव्य मंच जो है यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। संगीत में पूरा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है और आप एक तरफ देखेंगे कि यहाँ पे कृष्ण भगवान की तस्वीर, उनकी लीलाओं की तस्वीर वहाँ पे लगाने का काम जो है इस आयोजन में किया गया है। इसके साथ दूसरी तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि दूसरी तरफ लगातार पूरे भोपाल के अलावा प्रदेश भर से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। लगातार एक बड़ा पंडाल जो सीएम हाउस में है वहाँ पर ये आयोजन रखा गया है और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पे पहुँचना जो है उनका शुरू हो गया। लगातार जो लोग हैं वो सीएम हाउस में पहुँच रहे हैं। तो कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पे तमाम जो कलाकार हैं वो वृंदावन से पहुंचे हुए हैं जो कि यहाँ पे अपनी कला की जो है यहाँ पे प्रस्तुति देंगे, क्योंकि सीएम हाउस में हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पूरे प्रदेश भर में इस समय कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है और आप पीछे जो आवाज आ रही है जो देख सकते हैं कि संगीत में कार्यक्रम जो है अब शुरू होने वाला है। बिल्कुल मनोज, कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम लौटेंगे आपकी तरफ। अब मैं विदिशा का रुख करूंगी। विदिशा इस समय इस्कॉन मंदिर में उपस्थित है। विदिशा, यूं तो इस्कॉन मंदिर में हमेशा भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है और जो भक्त होते हैं वो हमेशा कृष्णमय नजर आते हैं, लेकिन आज खास पर्व है और किस तरह की वहां पर आज की खास तस्वीर है? जी प्रीता, पूरे देश में जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और खासकर भोपाल में भी इसकी धूम देखी जा रही है। और यहाँ अभी हम आए हैं BHL के इस्कॉन मंदिर। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है और आकर्षक बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर जो कृष्ण की मूर्ति पर जो वस्त्र चढ़ाए गए हैं वो पूरे मोर पंख से बने हुए हैं और इसकी कीमत लगभग 50 से 60 हजार बताई जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 से 80 तक के श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और वहाँ भक्ति में लीन है और लगातार यहाँ पर भजन कीर्तन भी यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा गाए जा रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं आयोजित और बाहर नृत्य स्पर्धा और गायन स्पर्धा का भी आयोजन इस मंदिर के बाहर किया जा रहा है और यहाँ पर लगातार भक्तों की भीड़ इस मंदिर में दिखाई दे रही है। और बात की जाए इस मंदिर के आकर्षक बात की तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं श्री कृष्ण की मूर्ति पर जो वस्त्र चढ़ाए गए हैं वो पूरे मोर पंख से बने हो और इसकी कीमत लगभग 50 से 60 हजार बताई जा रही है। आइए बात करते हैं किसी भक्त से जो हमें आज जन्मोत्सव पर उनकी प्रतिक्रिया बताएगा। जी, आपका क्या कहना है जन्माष्टमी के मौके पर? जन्माष्टमी पर आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, अपना तो धर्म में यही है। आपको कैसा लग रहा है जन्माष्टमी के मौके पर, जरा बताइएगा। जन्माष्टमी के मौके पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी की बात है और ये सनातन धर्म की बात है। आपकी क्या क्या मान्यता है? क्या क्या मान्यता है आपकी, जरा बताइए। बिल्कुल विदिशा, हरे रामा हरे कृष्णा इस मंत्र से पूरा मंदिर गुंजायमान हो रहा है। विदिशा, हम लौटेंगे आपकी तरफ और इस खास सेगमेंट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित जी दिलीप शास्त्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 2 दिन योग रहा जन्माष्टमी का, एक 6 यानी कल की जो तारीख थी और आज 7 सितंबर। क्या कुछ योग रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जी, सबसे पहली चीज, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अगर पर्व 2 दिन रहा इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ जन्मदिन भी 2 दिन मनाए जा सकते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे कुछ जगहों पर किया, क्योंकि कल रात्रि में अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का संयोग था। तो जिन्होंने कल रात्रि में पर्वकाल मनाया वे भी सही।
और जो उदयात तिथि के अनुसार मनाते हैं। चूंकि सप्तमी विद्या अष्टमी का व्रत नहीं किया जाता तो कल पर्व के लिए ठीक था, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त था। जिस दिन व्रत करते हैं उसी दिन रात्रि में जन्मोत्सव मनाते हैं। तो आज रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जो लोग मना रहे हैं वे भी पूर्ण रूप से सही हैं। और इस प्रकार इस व्रत को करने से शास्त्रों ने तो अनेक इसकी महिमा गाई है, बहुत सारे इसके विषय में तर्क दिए, किस किस प्रकार के योग बने तब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए। तो ऐसे ही कल जो योग थे वे मध्य रात्रि में अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ लग्न का योग था जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। और जो अन्य मतानुसार हैं वे नवमी युक्ता अष्टमी को व्रत करते हैं, जिसे हम वैष्णव अष्टमी कहते हैं, उसके अनुरूप आज मुहूर्त मनाया। बिल्कुल पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरह से कृष्ण की भक्ति की जाए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। हमारे तमाम जो दर्शक इस समय हमें देख रहे होंगे ये बात वो जरूर जानना चाह रहे होंगे। कृष्ण भगवान की भक्ति का मूल किस प्रकार से की जाए यह तो कोई क्या जानता, परंतु सबसे सरल तरीका अपने आप को समर्पित कर देना। जैसे कुछ काल पहले पिछले कालखंड में मीराबाई ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया तो वे संसार की श्रेष्ठतम भक्त हो गई। तो समर्पण से अच्छी भक्ति संसार में और कुछ भी नहीं है। फिर भी पर्वकाल में पूजन की जो विधि है शास्त्रों ने बताई है, उस अनुसार मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराना, पंचामृताभिषेक करना, उन्हें नए नए नूतन वस्त्र धारण कराना, श्रृंगार करना, चंदन आदि कस्तूरी इत्यादि का लेपन करना और भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारना, उसकी शास्त्रों में एक विस्तृत भी और सूक्ष्म भी जैसी जिसकी व्यवस्था वैसे उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने व्याख्या की, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रतीक, मैं आपका रुख करूंगी, आप इस समय मंदिर में मौजूद है। देखिए समय अब नजदीक आता जा रहा है जब कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप थोड़ा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से वहां पर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल इस वक्त जैसा कि मैंने बताया मैं प्रेम मंदिर में मौजूद हूँ जो कि एक प्रेम का भी स्वरूप है। इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। बहरहाल सबसे पहले भक्तों की तस्वीर दिखा दूं। 3 घंटे कुछ मिनट बचे हैं जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और रात 12 बजे के लिए विशेष तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर दी गई हैं। तमाम जो भक्त हैं वो एक एक कर यहाँ पर आते ही जा रहे हैं पुण्य लाभ अर्जित करने, प्रसादी पाने। और रात जब 12 बजेंगे तो बेशक जो यहाँ पर माहौल रहेगा वो यहाँ पे बेहद कृष्णमय रहेगा। और एक छोटे से नन्हे कान्हा हमारे बीच यहाँ पर आए हुए हैं, की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए हैं और बेहद छोटे हैं, नन्हे से हैं और बेहद सुंदर भी लग रहे हैं। और उनके साथ उनकी बहन आई हैं जो कि कृष्ण माफी चाहूंगा राधा के रूप में जो है यहाँ पर श्रृंगार लगाकर यहाँ पर आई हैं। जी माता जी, क्या नाम है आपका? किरण जी, आज जन्माष्टमी का मौका है, आप प्रेम मंदिर आई हुई हैं, नाती होगा आपका ये, क्या नाम है इसका और कितना आप उत्साहित हैं आज के लिए? जी पूर्ति बहुत उत्साह है। मदन महल से आयु यही रहती थी जी, तो मंदिर से बड़ा लगाव है मुझे। तो अब आप आ गई तो शायद 12 बजे तक रुकेंगी, कृष्ण जन्मोत्सव पूरा मनाएंगी? जी। आप कुछ बोल पाएंगे बेटा? नहीं, छोटी सी है। चलिए, छोटा सा बच्चा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और हर किसी में उत्साह है, बड़ा हो छोटा हो। लोग अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे नाती पोते हैं, उन्हें भी पारंपरिक वेशभूषा में सजाकर यहाँ कर लेकर आए हैं। और अद्भुत माहौल है, संस्कार धानी में मानो वृंदावन सा नजारा पेश हो रहा है। और हर राधा कृष्ण मंदिर में हम देख सकते हैं भक्तों की बड़ी भीड़ है और 12 बजे तो वाकई एक उत्सव सा माहौल जो है वो पेश होगा। वाकई प्रतीक, उत्सव सा माहौल हमें देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी। मनोज, मैं आपका रुख करती हूँ। उस समय आप सीएम हाउस में मौजूद है। जैसा कि आपने मैं तस्वीरों में बताया था कि कार्यक्रम बस कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। फिलहाल क्या नजारा वहां का? मनोज जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बस कुछ ही देर बाद जो इस कार्यक्रम में तो मनोज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन विदिशा हमारे साथ लगातार इस्कॉन मंदिर से जुड़ी हुई है। विदिशा, भक्तों से बातचीत कर रही थी, काफी उत्साह उनमें नजर आ रहा था। आप अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाइएगा। जी, पूरी तरह फूलों से यहाँ पर सजाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु
बिल्कुल विदिशा, कृष्ण भक्ति में झूमते हुए जो भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। और पंडित जी, मैं अब आपका रुख करूंगी और देखिए लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, हर जगह सिर्फ नजर आ रही है तो कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति। और देखिए शुभ संयोग की अगर हम बात कर रहे थे तो किस तरह के शुभ संयोग बनेंगे वो भी आपने हमें बताया, लेकिन अगर हम राशियों की बात करें, किन राशियों पर खासा प्रभाव देखने को मिलेगा? सबसे पहली चीज जो आपने प्रश्न किए हैं उनके उत्तर मुझे देने ही हैं, अनिवार्यतः देने हैं, परंतु कुछ बात हम अपनी भी कर ही सकते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है, तो इसमें राशियों की चर्चा कैसे किस राशि वाले के लिए शुभ रहेगी, तो एक सीधा सा उत्तर सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सभी राशि वालों को निश्चित रूप से शुभता प्राप्त होगी। चाहे जब भगवान का जन्म होता, भगवान का प्राकट्य उत्सव जब मनाया जाता, उस समय पर तिथि, वार, नक्षत्र, योग, सूर्य आदि नवग्रह सबके सब सभी के अनुकूल सहज हो जाते हैं। तो राशियों के लिए तो केवल शुभता ही शुभता है। मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, पूरी प्रकृति के लिए यह दिन शुभ होगा और सबके लिए अनुकूल फल देने वाली होगी। फिर भी जैसे मिथुन राशि वालों के लिए 12वां चंद्रमा रहेगा तो खर्च होगा। खर्च होने का अर्थ है कि आज आप धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक धन लगाएंगे, जिसका भविष्य में आपको शुभ फल प्राप्त होगा। जैसे हम कहीं जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी में धन, ऐसे ही आप कृष्ण भक्ति में धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे जो भविष्य में आपको श्री लक्ष्मी जी के रूप में प्राप्त होगा। तुला राशि वालों को 8वां चंद्रमा होगा, उनके लिए शारीरिक कष्ट जैसे माना जाता है। तो शारीरिक कष्ट का अर्थ है वे आज व्रत रखेंगे और व्रत करके महान पुण्य को प्राप्त करेंगे। यही तुला राशि वालों के लिए रहेगा। अब बात आती है कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ चंद्रमा है, तो वे चतुर्थ चंद्रमा जब होता है तो घर में किसी प्रकार का कोई परेशानी या मन मुटाव सा होता है। तो आज तो भगवान कृष्ण में ही मन लगा हुआ है, तो घर में मन मुटाव का प्रश्न ही नहीं है। बस इन 3 राशि वालों को ही 4वां, 8वां, 12वां चंद्रमा रहता है, जिनको कष्ट की संभावनाएं रहती हैं। और इन तीनों राशियों के लिए धन श्री कृष्ण के लिए, तन श्री कृष्ण के लिए, मन श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर देना है। इतने में सब कुछ सहज शुभ हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, और भगवान तन से मन से समर्पण मांगते हैं और वो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। 2 संवाददाता लगातार, 2 हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज राठौर सीएम हाउस से हमें तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको इस्कॉन मंदिर से पहुंचा रहे हैं जहां पर हमारी सहयोगी विदिशा इस समय मौजूद है। तो चलिए हम तस्वीरें आपको बता देते हैं। सीएम हाउस से लाइव तस्वीर और दूसरी तस्वीर कृष्ण मंदिर से।
तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे सीएम हाउस से और इस्कॉन मंदिर से। और पंडित जी चलिए चर्चा का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि ये पर्व हमेशा शुभता लेकर आता है, चाहे भक्त के जीवन में हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे ये पूरा संसार हो। जी जी। और इस बात को 5251वां वर्ष आरंभ हो गया है। इतने वर्षों से शुभता का यह प्रकार चला आ रहा है, शुभता चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण को 5250 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 5251वां वर्ष आरंभ हुआ है। आज 251वां जन्मोत्सव है भगवान श्री कृष्ण का। द्वापर युग के चतुर्थ चरण में, जब द्वापर युग और कलयुग का संधि काल चल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम को पवित्र करने के लिए इस पर अवतार धारण किया था। और तब से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की यह परंपरा चली आ रही है। हम सब के सब भगवान को आनंद कंद बोलते हैं, आनंद स्वरूप परमात्मा का हम आज के दिन ध्यान करते हैं। इसीलिए नंद घर आनंद भयो, श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध, वहाँ से धर्म से आरंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश। इसलिए धर्म से आरंभ करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण को हमने जगत गुरु के रूप में स्वीकारा, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का श्रेष्ठतम उपदेश इस संसार को, अर्जुन को साक्षी बना करके, अर्जुन को दृष्टा मान करके, और यह उपदेश समस्त संसार को दिया। और भगवान ने संसार को एक बहुत बड़ा उपदेश दिया। भगवान कृष्ण स्वयं सारथी बनते हैं, वे अपने सारथ्य में यह उपदेश देते हैं कि हम भी संसार के सभी लोगों को सारथी बनना, जीव के, जगत के, ना कि स्वार्थी बनना जी। तो एक उपदेश यह देते हैं। दूसरा, भगवान ने गौ माता का पालन किया। तो हमें संसार में गौ माता का, चूंकि गाय को हमने माता माना है, धर्म की अधिष्ठात्री माना, यज्ञ से उत्पन्न हुई है यह गौ माता, इनकी सेवा करनी। और संत शब्द को उन्होंने सार्थक किया, संतों की सेवा भगवान ने की। संत का अर्थ जो सत्य का आश्रय ले रखा है, जिनका सत्य के अलावा अन्य कहीं कोई आश्रय नहीं है, ऐसे जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी सेवा करना, यह उपदेश उन्होंने जीवन भर दिया भी, आचरण से भी और अपने वक्त से भी। बिल्कुल पंडित जी। और अगर इन उपदेशों को हर मनुष्य, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, अगर अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन यूं ही सफल हो जाएगा। आपसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को दो तस्वीरें पहुंचा देते हैं। सीएम हाउस से तस्वीरें जहां पर रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और दूसरी तस्वीर कृष्ण मंदिर से जहाँ पर इस्कॉन मंदिर में भक्त झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर जगह इसी तरह की भक्तिमय तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सब अपने अपने तरीके से भगवान कृष्ण को मना रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज के इस खास सेगमेंट में इतना ही। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद।